आप कहते हैं महाराज जी हम सुखी नहीं हैं। जब तक अंतर्मुखी होंगे नहीं तब तक सुख मिल ही नहीं सकता। आप करोड़ों कमा लीजिए तो भी करोड़पति से जाकर मिल लो, वो भी परेशान है, क्योंकि आप बहिर्मुखी हैं। बाहर की तरफ जब तक दृष्टि होगी तब तक अशांति, और जिस दिन भीतर देख लोगे आपके भीतर भगवान बैठे हैं, ध्यान करो भगवान का, भगवान मेरे संग हैं, उसी दिन सुख है। सुखदेव भगवान अपनी माँ के पेट में 12 वर्ष तक रहे, और जब जन्म लेने का समय आया तो जन्म लेते ही चल पड़े, निकल पड़े। एक सुखदेव जी ऐसे हैं, क्योंकि बच्चे जन्म लेते हैं साल 6 महीने तक तो वो करवट नहीं बदल पाते, फिर करवट बदलते हैं, फिर घुटनों के बल चलते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं। पर सुखदेव जी ऐसे हैं, जन्म लेते ही दौड़ पड़े। संसार को छोड़ने की इतनी जल्दी है। पिताजी रोक रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुष्पुत्र, रुको, कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी बोले पिताजी जा रहे हैं भगवान का चिंतन करेंगे। व्यास जी ने कहा बेटा शादी विवाह तो कर लो। वेद व्यास जी के पुत्र श्री वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति पुत्र पराशर, पराशर पुत्र व्यास, और व्यास पुत्र सुखदेव। श्री व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी जन्म लेते ही संसार छोड़ के जा रहे हैं। मैया जी रोक रहे हैं इनके पिताजी, पुत्र रुक जाओ, शादी विवाह कर लो। सुखदेव जी ने कहा पिताजी जिसने कर रखी है वो छोड़ कहाँ रहे। एक बार आदमी उलझ जाए पर उलझते ही चला जाते, सुलझता ही नहीं। अच्छा ये बताओ, जंगल में जाना तो अच्छा है, लेकिन जंगल में जाने के पहले क्या आप वापस आ जाएंगे? सुनिश्चित कर लीजिए। यदि वापस आ सकें तो जाइए। अब आप जा रहे हैं पर वापसी का रास्ता आप भटक जाएं तो जाने से फायदा क्या? क्यों जी? पहले मैप तैयार कर लें, कितने आगे जाना है और कहाँ से यू टर्न लेना है, कहाँ से वापसी होनी है। जंगल में तो बहुत सारे भटकाव मिलेंगे, तो आप भटकते रहेंगे क्या? ये गृहस्थी एक जंगल की तरह है। यहां आदमी भटक रहा है, भूल गया जंगल में कहां से आए थे, अब कहां जाना है, रास्ते मिल नहीं रहे हैं। रो रहा है आदमी, पत्नी के पास जाए तो वो डांट देती है, वहां से रोता भागा। तो किसी के पास गए उसने भी सब तरह, जैसे जंगल में नहीं आदमी रोता है कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, ऐसी गृहस्थी में आदमी उलझ कर रोता है कहाँ जाऊं, किस तरफ जाऊं, कहाँ शांति मिले। परेशान है व्यक्ति आजकल का, क्योंकि गृहस्थी एक रण्य है, मीन्स जंगल। जंगल में आप आ गए हैं, घुस तो गए हैं, अब निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए भगवान ने दास अनिरुद्ध को भेजा है आपके बीच में, जाओ, भटक रहे हैं जंगलों में, इन्हें भक्ति का रास्ता दिखाओ, और सही रास्ते पे ये आए तो इन्हें रास्ता मिले। यही है रास्ता, श्रीमद् भागवत ही वो रास्ता है जो उलझे हुए को सुलझाता है और भटके हुए को सही रास्ता